हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद आज से स्टार्ट हो रहा है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में पहला क्या है? एल्केन। एल्केन में रूट वर्ड क्या होता है? ये एल रूट वर्ड एल से पता चलता है कितने कार्बन आइटम प्रेजेंट हैं दिए हुए एल्केन में। और एनी क्या है? सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो नाम के अंत में लगता है उसको हम लोग सफिक्स कहते हैं। और एनी का एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि अगर सफिक्स एनी है इसका मतलब कार्बन आइटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन। एल्केन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आर बॉन्ड एच या आर बॉन्ड आर। आर के बारे में ऑलरेडी पढ़े हो। आर क्या है? अल्काइल ग्रुप। इसके बाद जनरल फार्मूला, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2, जहाँ n नंबर ऑफ कार्बन आइटम को रिप्रेजेंट करता है। n का वैल्यू 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने यहाँ बनाया हुआ है, CH4, C2H6, C3H8 और C4H10, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इनको स्ट्रेट चेन फार्मूला में अगर हमें प्रोपेन लिखना पड़े 3 कार्बन तो CH3, CH2, CH3। इसमें ट्रिक्स ये है कि स्टार्ट और एंड में CH3 लगाओ, और अगर प्रोपेन है तो प्रोप मतलब 3 कार्बन तो 2 कार्बन तो ऑलरेडी पहले से लगा लेना है मिथाइल ग्रुप के फॉर्म में, और तब बीच में क्या है? एक CH2, तो इसको हम लोग N प्रोपेन कहते हैं, नॉर्मल प्रोपेन स्ट्रेट चेन। इसी को बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इस तरीके से प्रत्येक पॉइंट कार्बन आइटम को डिनोट करता है। अगर ब्यूटेन का लिखना है CH3, CH2, CH2, CH3, स्ट्रेट चेन फॉर्म है, और ब्यूटेन को इस तरीके से लिखते हैं। अगर पेंटेन लिखना है तो CH3, CH2, CH2, CH2 और लास्ट में क्या हो गया? CH3। बॉन्ड लाइन फॉर्म इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। इसको और छोटा किया जा सकता है, कंडेंस किया जा सकता है, और करके लिख सकते हैं CH3, CH2 का यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है, होल ट्वाइस CH3। इसको कंडेंस फॉर्मूला भी करते हैं। इसी तरीके से पेंटेन के लिए CH3, CH2 का होल थ्राइस CH3। तो ये वो फॉर्म है जो हम लोग जब ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म करेंगे तब इस फॉर्म में लिखना कंपलसरी है। या तो इस फॉर्म में लिखना है या इस फॉर्म में लिखना है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला जो फॉर्म है ये लोअर क्लास में ही एप्लीकेबल होता है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हमें लिखना है हेक्सेन, कंडेंस फॉर्म में लेंगे CH3, यहाँ CH3 कर दिए, तो अब बच रहा है 6 कार्बन यानी CH2 होल 4। और इसका बॉन्ड लाइन अगर हम बनाते हैं, एक चीज़ ध्यान रखोगे कि अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट हैं दिए हुए एल्केन में तो स्टार्ट और एंड एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट। और अगर यहाँ सॉरी इवन में स्टार्ट और एंड एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट होगा। जबकि ऑड में स्टार्ट और एंड एक दूसरे का सेम साइड में होगा। तो यहाँ पर जैसे नॉर्मल हेक्सेन हम लोगों ने लिया, तो नॉर्मल हेक्सेन में 6 कार्बन तो स्टार्ट और एंड एक दूसरे का क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। इवन में अपोजिट और ऑड में क्या होगा? सिमिलर साइड। तो इस तरीके से हमने बेसिक इंट्रोडक्शन एल्केन का देख लिया। इसके बाद बहुत समय क्या होता है ना, डिग्री फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है। तो एल्केन में डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं कार्बन आइटम्स का?
उसको भी एक बार देख ले। सपोज CH3 इस तरीके से कोई एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसमें डिग्री पता करना है। ये एडजेसेंट एक के साथ, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये वाली कार्बन लेफ्ट राइट 2 कार्बन के साथ तो 2 डिग्री, और सेंट्रल कार्बन 4 एडजेसेंट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो 4 डिग्री। तो इस तरीके से कोई भी एल्केन अगर दिया हुआ है, सिंपल रहे, कॉम्प्लेक्स रहे, सब्स्टिट्यूटेड रहे, तो आसानी से हम डिग्री ऑफ कार्बन आइटम को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3CH CH3CH3। इसका IUPAC नेम लिख सकते हो, ऑलरेडी पढ़े हुए हो। तो यहाँ पर डिग्री पता करना है, तो ये किनारे वाला तो 1 डिग्री है, और बीच में ये जो कार्बन है ये 3 एडजेसेंट, लेफ्ट राइट और टॉप, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री कार्बन की कैटेगरी में आता है। तो आई होप कि ये टॉपिक यहाँ तक तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन एल्केन। एल्केन जो है चेन आइसोमर्स को शो करता है, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन विल बी डिफरेंट। स्टेटमेंट लिख सकते हो, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन are different, known as chain isomers, and the property is known as chain isomerism। तो करेंगे उसको, पहले इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट। तो अब देखेंगे हम लोग कैसे एल्केन चेन आइसोमर्स को शो करता है। डेफिनेशन ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, और इसमें सपोज करो ये 4 कार्बन लिया गया, यानी C4H10 किसका फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ब्यूटेन का। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्यूटेन का चेन आइसोमर्स बनाएंगे। तो इस तरीके से 4 कार्बन को लिखा जा सकता है। ये फॉर्म जो है नॉर्मल ब्यूटेन शो कर रहा है, और अगर इसको इस तरीके से लिखें तो ये जो है आइसो ब्यूटेन। दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है लेकिन यहाँ पर ये ब्रांच है, और ये आइसो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो ब्रांच बना ये C, ये 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है। तो जब भी 2 डिग्री कार्बन के साथ ब्रांच हो तो आइसो लगाओ, और टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। इसका IUPAC नेम लिख सकते हो 2 मिथाइल, ये लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ से नंबरिंग 2 मिथाइल, एक कार्बन मीन्स क्या होगा मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ब्यूटेन का ये 2 चेन आइसोमर्स हमें मिल रहा है, एक है नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा है आइसोब्यूटेन। यहाँ हाइड्रोजन को भरना है CH3 CH2 CH2 CH3, इसी तरीके से यहाँ CH3 CH3 CH3, बीच में H। हमेशा हाइड्रोजन भरने के समय ध्यान में रखना है कि कार्बन अगर एक बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन, और 2 बॉन्ड बनाने पर 2 हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। तो ब्यूटेन का ये हमारा क्या आ गया, 2 चेन आइसोमर्स। ये दोनों क्या है, लिख सकते हो चेन आइसोमर्स। कभी कभी क्वेश्चन रह सकता है, हाउ मेनी चेन आइसोमर्स एग्जिबिटेड बाय ब्यूटेन। अब यहाँ पर नेक्स्ट है C5H12 पेंटेन के लिए। तो इसका क्या क्या चेन आइसोमर्स हो सकता है, ध्यान से देखोगे
5 कार्बन को इस तरीके से लिख सकते हैं स्ट्रेट चेन, तो इसको नॉर्मल पेंटेन। 5 कार्बन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया आइसोपेंटेन। और 5 कार्बन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इसको कहेंगे नियोपेंटेन। तो इसका 3 चेन आइसोमर, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन और यहाँ पर नियोपेंटेन। बहुत समय स्टूडेंट लोग को कंफ्यूजन होता है कि हम पता कैसे करें आइसो कब होगा नियो कब होगा। जो स्ट्रेट चेन हो तो नॉर्मल, जब ब्रांचिंग 2 डिग्री कार्बन पर हो तो आइसो, और ब्रांचिंग अगर 4 डिग्री कार्बन के साथ हो तो हम लोग नियो का यूज़ करते हैं। और एक बार नॉर्मल आइसो नियो का यूज़ केवल और केवल हम लोग 5 कार्बन तक करेंगे, यानी पेंटेन तक। इसके बाद आईपीसी नेम लिखना है, तो इसका आईपीसी नेम तो पेंटेन ही होगा। इसका हो जाएगा 2 मिथाइल, आइसोपेंटेन का 2 मिथाइल ब्यूटेन, और नियो का होगा 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन प्रोपेन। तो ये क्या हो गए चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स आर द आइसोमर्स which can be obtained when the molecular formula remains same but the arrangement of carbon chains will be different। और हमेशा जो आईपीसी नेम है वो हर एक आइसोमर्स का, यहाँ पर चेन आइसोमर्स का क्या होगा डिफरेंट। एक और लास्ट लेते हैं C6H14। यहाँ पर ये C6H14 हम लोगों ने लिया किसके लिए, हेक्सेन के लिए। तो हेक्सेन का चेन आइसोमर 6 कार्बन इस तरीके से लिख सकते हैं स्ट्रेट चेन में। हमारे साथ साथ करते जाएं, इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या है हेक्सेन, यहाँ पर नंबरिंग 1 2 सो ऑन, इधर 2 मिथाइल, और मेन चेन में 5 कार्बन 2 मिथाइल पेंटेन। इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल, 1 कार्बन मीन्स क्या होता है मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल पेंटेन। तो 3 तो बड़ा आसानी से बन गया। अब यहाँ पर एक और इस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से देख लो, इस तरीके से कर सकते हैं नंबरिंग 1 2 3 4, तो 2 3 डाइमिथाइल, स्ट्रेट चेन पेरेंट चेन में 4 कार्बन 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। एक और बनना चाहिए इस तरीके से, तो नंबरिंग 1 2 3 4, तो ये आया 2 2 डाइमिथाइल, और स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन पेरेंट चेन में ब्यूटेन। तो ये सब जो है हेक्सेन का क्या हुआ चेन आइसोमर। सब में कार्बन चेन का अरेंजमेंट अलग अलग है, अलग अलग तरीके से कार्बन चेन को अरेंज किया गया है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला इंटैक्ट है, वही C6H14। तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, द पॉसिबल फॉर्म्स आर नोन एज चेन आइसोमर्स एंड द होल प्रॉपर्टी इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। तो आई होप कि अभी यहाँ तक अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे
what are the different methods by which we can prepare alkane. तो हम लोग एक और पार्ट में आ चुके हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन हम लोगों ने किया। चेन आइसोमर्स कैसे वो आइसोमर्स को शो करता है वो भी हमने देखा। डिग्री ऑफ कार्बन एटम को देखा। अब हम लोग करेंगे अलग अलग मेथड जिसका यूज़ किया जाता है एल्केन को बनाने के लिए। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड क्या है? वर्ज रिएक्शन। हमारे साथ साथ करते जाओ। स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे। वर्ज रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल हेलो अल्केन का यूज़ किया जाता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ हेलो अल्केन और 2 सोडियम एटम। रिएक्शन होता है ड्राई ईथर। D.E का मतलब क्या हो गया? ड्राई ईथर। तो ये 2R को हम ऐसे लिख सकते हैं। R बॉन्ड R मतलब क्या हो गया? एल्केन प्लस 2NaX ऑलरेडी बैलेंस है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ज रिएक्शन। तो वर्ज रिएक्शन में क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल्स हेलोअल्केन को लेना है और सोडियम के साथ इंटरेक्ट कराओगे ड्राई ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो बनेगा क्या? एल्केन। एंड द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज, शॉर्ट में लिख रहे हैं WR, वर्ज रिएक्शन। इसमें एक एग्जांपल डालते हैं। CH3Br, इसका 2 मॉलिक्यूल मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमिथेन जो भी कहो, 2 सोडियम, ड्राई ईथर, मिथाइल पार्ट को अटैच कर देना है। CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2NaBr। तो CH3 बॉन्ड CH3 क्या हो गया? इथेन। तो इसको हम लोग कहते हैं वर्ज रिएक्शन। हर नेम रिएक्शन में कुछ इम्पॉर्टेंस है, कुछ पॉजिटिव साइड है, कुछ नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटेशन। वर्ज रिएक्शन के भी कुछ लिमिटेशन है। पहला, इस मेथड का यूज़ केवल और केवल वैसे एल्केन को बनाने में किया जाता है जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। ऑड वाले के लिए सूटेबल नहीं है। और दूसरा, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है वो ये है कि हम मीथेन को इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया है। वर्ज रिएक्शन का यूज़ करके हम लोग एल्केन को बना सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन मेरे साथ साथ लिख लें। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट, ये हमारा RMgX क्या हो गया? ग्रेगनार्ड रिएजेंट। R stands for alkyl, Mg stands for magnesium and X stands for halide। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। करना क्या है? हाइड्रोलिसिस कराओ। ड्राई ईथर तो रहेगा ही। तो यहाँ पर ये जो R है इस H के साथ इंटरेक्ट करके बना देगा एल्केन और रेस्ट पार्ट Mg के साथ X पहले से, तो एल्केन बना। तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट का यूज़ करके भी हम लोग एल्केन को बना सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। ग्रेगनार्ड रिएजेंट का क्या करना है? हाइड्रोलिसिस कराना है। और जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे ट्राइथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें एल्केन में। एक बार थोड़ा सा इसका ट्रिक्स को देख लो। X पर पार्शियल नेगेटिव, Mg पार्शियल पॉजिटिव, तो ये R पार्ट भी क्या है? पार्शियल नेगेटिव। H पर प्लस चार्ज, जो H पर माइनस चार्ज, इसीलिए R नेगेटिव वाला पार्ट
H के साथ इंटरेक्ट करने पर RH एल्केन को हम यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल R के जगह में अगर लोगे CH3 MgBr प्लस H बॉन्ड OH ड्राई ईथर, तो ये भी R बॉन्ड H मतलब CH3 बॉन्ड H प्लस Mg के साथ X और OH ग्रुप, तो मीथेन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। CH3 का फुल फॉर्म हो गया मिथाइल और फिर मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मीथेन। इसका यूज़ करके हम ऑड वाले को भी बना सकते हैं और इवन नंबर वाले एल्केन्स को भी इस मेथड से हम बना सकते हैं। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट मेथड है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। दो मेथड हम लोगों ने अभी बनाया एल्केन का प्रिपरेशन के लिए। तीसरे मेथड पर आओ, हमारे साथ साथ लिखो कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में करना क्या है, 2 मॉलिक्यूल सोडियम या पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये लेना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर के साथ जैसे ही इसको इंटरेक्ट कराएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस शुरू होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये जो 2 R है, ये R बॉन्ड R प्लस 2 CO2 प्लस 2 NaOH प्लस H2, तो ये रिएक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं एल्केन को बनाने के लिए। और इस कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का पार्ट है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसका मीनिंग सिंपली यही हो रहा है कि कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो है वो